द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही तिलमिलाहट में 41 एफआईआर प्रियंका गांधी पर दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने बड़े बड़े घोटाले हो रखे हैं उसकी पूरी फाइल खुलकर सामने आ गई है। और यह घोटाले की फाइल आधिकारिक है, ऑफिशियल है, क्योंकि इसे भारत सरकार के ही सबसे महत्वपूर्ण अंग सीएजी ने जारी किया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू ने मोदी सरकार में हो रहे घोटालों की पूरी लिस्ट ही सामने रख दी है और अब यह सब सुर्खियों में है। कई खबरें, कई हेडलाइन से अलग अलग खबरें सामने आ गई, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां, HAL ने इंजन के डिजाइन में गड़बड़ी की है, वो खुलासे हुए हैं। इसके अलावा अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी गड़बड़ियां हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे में भी घोटाले हुए, टोल टैक्स में गड़बड़ी की गई है। तमाम ऐसे कई मामले अब सामने आ गए। इसका जवाब मोदी सरकार क्या देगी? उनके राज में, उनके सरकार में अगर ऐसे घोटाले हो रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा, टोल टैक्स के जरिए अवैध वसूली की जा रही है, तो ये सब क्या है? ये किस तरीके का खेल मोदी सरकार में चल रहा है? इसका जवाब तो अब देना पड़ेगा। विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी पूरे मामले की एक ब्रीफिंग करके ट्वीट किया है और इस ट्वीट से आपको पता चलने वाला है कि गड़बड़ियां कितनी बड़ी हैं। यहां आप देखिए, सबसे पहले तो ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, इसमें सीएजी का एक लोगो भी है और कई अखबारों के हेडलाइंस हैं। इन हेडलाइंस में ही सारी बातें स्पष्ट होंगी, जिनके बारे में सुप्रिया श्रीनेत भी बता रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है RS 18 करोड़ पर किलोमीटर टू RS 250 करोड़ पर किलोमीटर, CAG फ्लैग्स वेरी हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे। यहां पर CAG ने इस बात की ओर इशारा किया है, चिन्हित किया है कि प्रति किलोमीटर जिस सड़क के निर्माण में 18 करोड़ खर्च आने थे, उसमें 250 करोड़ रुपए के दर से पैसे दिए गए 1 किलोमीटर के। अब बताइए कि इतना बड़ा स्कैम हो सकता है, इतना बड़ा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पैसे का किस कदर बंदरबाट किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। अब आइए, इस मामले में बिजनेस लाइन की भी एक खबर है, ट्वीट है। CAG pulls up HAL for serious design lapses in engine that led to loss of 159 करोड़। यहां CAG ने इस बात के लिए भी खिंचाई की है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, रक्षा कंपनी है, अब इसमें इस कंपनी के जरिए जरा गौर कीजिएगा कि खराब इंजन यानी डिजाइन में पूरी गड़बड़ियां रख दी गई। इसके चलते कम से कम 159 करोड़ रुपए का यहां पर स्कैम हुआ है। कुछ बातें मैं इसमें इंगित करूंगा, ध्यान दीजिएगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये HAL से, यानी एक रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, एक सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यानी एक विभाग जो नितिन गडकरी के पास है, दूसरा जो राजनाथ सिंह के पास है। क्या इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश है ताकि इनके विभाग के घोटाले को और खोलकर सामने रखा गया है कि आप लोगों से यह मंत्रालय नहीं संभल रहा है? वक्त आ गया है कि नई सरकार अगर बीजेपी की आ जाती है, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, उसमें नितिन गडकरी और फिर राजनाथ सिंह दोनों को अलग थलग कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है। आइए अगला ट्वीट देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है, टोल रूल्स वायोलेटेड, NHAI कलेक्टेड RS 154 करोड़ फ्रॉम कम्यूटर्स सेज CAG। यानी कि यहां पर कहा गया है टोल रूल्स का भी उल्लंघन हुआ, नियमों की अनदेखी करते हुए, तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए 154 करोड़ रुपए की उगाही की गई, अवैध वसूली की गई है। यह भी CAG ने खुलासा किया है। और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, वो मोदी सरकार के काफी करीबी रहे। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब भी वो सेक्रेटरी थे, ब्यूरोक्रेट थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बने। इसके अलावा अब जब CAG की कमान संभाल रहे हैं तो यहां उन्होंने मोदी सरकार में हो रहे घोटाले की पूरी फाइल ही खोलकर सामने रख दी है। आइए अगले पॉइंट पर। इसमें कहा गया है, द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, PMJAY रजिस्ट्रेशन CAG रिपोर्ट्स 7.5 लाख
रेसिपिएंट्स लिंक्ड टू सिंगल नंबर। यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह खबर ऐसे भी आपने देखी है कि 7.5 लाख जो इसके लाभार्थी हैं आयुष्मान भारत योजना के, उन सब में से कॉमन बात यह है कि एक ही नंबर पर 7.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। अगर इसमें से 7.5 लाख लोग 5-5 लाख रुपए का क्लेम ले रहे होंगे तो यह पैसा किसके खाते में जा रहा होगा, आप इसे समझिए यह कितना बड़ा स्कैम है। तो ये सारे खुलासे हुए हैं। 2 खुलासे और आपको बता रहा हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है सीएजी फ्लैग्स भारत माला बिडिंग इरेगुलरिटीज, यानी कि सीएजी ने इस ओर भी इशारा किया है कि भारत माला प्रोजेक्ट में जो बिडिंग हुए हैं, जो निविदाएं दी गई हैं, उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। बहुत बड़े खेल की ओर सीएजी ने इशारा किया है। इसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं। इसमें जरा आप देखिए, थोड़ा सा डेवलप करते हैं स्टोरी को। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में लिखा है कि सीएजी ने केंद्र की भारतमाला परियोजना को लाल झंडी दिखाई। कहा कि राजमार्ग परियोजना के लिए अयोग्य बोलीदाताओं का चयन किया गया। जो लोग इसमें कैपेबल नहीं थे, इनकम्पिटेंट थे, उन लोगों को ही बोली में सेलेक्ट कर लिया गया। अब इसी को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपनी नवीनतम रिपोर्ट में सीएजी ने पाया है कि अयोग्य बोलीदाताओं का चयन किया गया था और निविदा की निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर या बिना डीपीआर के आधार पर बोलियां प्रदान की गई थी। तो इस तरीके का खुलासा इस वक्त सीएजी कर रहा है, जो कि हिला देने जैसा है। अब आखिरी स्कीम कुछ देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जानकारी दी है। उसमें कहा गया है सीएजी फ्लैग्स अनड्यू बेनिफिट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कहना है कि यहां पर अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी नहीं बख्शा गया है। इसमें भी उसी कदर बड़ी गड़बड़ियां की गई हैं, बड़े स्कैम की ओर इशारा किया जा रहा है। ठेकेदारों को खूब फायदा पहुंचाया गया है, पैसे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि 19 करोड़ रुपए करीब करीब ठेकेदारों को ऐसे ही दे दिए गए। इस संबंध में भी एक खबर देखिए, इसमें बताया गया है कि किस स्तर पर यह गड़बड़ी की जा रही है और यह रिपोर्ट जनज्वार.com ने भी प्रकाशित की है। चूंकि सीएजी की रिपोर्ट है तो सबके पास जाएगी। जनज्वार ने लिखा है सीएजी ने किया अयोध्या विकास परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर, माले ने मोदी योगी सरकार की बताई मिली भगत। यहां जो कहा गया है बस 3 लाइन में समझिए आप। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 6 राज्यों में 6 परियोजनाओं में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया और इसमें अयोध्या विकास परियोजना भी शामिल है। तो इस स्तर पर गड़बड़ियां की गई है। अब सुप्रिया श्रीनाथ ने भी इसको जो ब्रीफ किया है ताकि आसान शब्दों में और भी आप समझ लें। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर उनके ट्वीट में क्या सब है। गला फाड़ फाड़ कर ईमानदारी का दम भरने वाली मोदी सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। अब उन्होंने थ्रेड में बताया है सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। सीएजी ने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला उजागर किया है। सीएजी ने आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। सीएजी ने द्वारका एक्सप्रेस वे में भारी धांधली उजागर करते हुए सवाल उठाया कि कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई, जबकि स्वीकृत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर ही था। इसके अलावा सीएजी ने टोल नियमों का उल्लंघन का खुलासा करते हुए बताया कि एनएचएआई ने गलत तरीके से यात्रियों से 154 करोड़ रुपए वसूले, अवैध वसूली की गई है। फिर देखिए सीएजी ने एचएएल के बारे में बताया है। सीएजी ने एचएएल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और फिर आखिर में देखिए बताया गया है सीएजी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं का 2 करोड़ 83 लाख रुपए का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिए हैं। यह भी एक नया मामला है जो इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है किसी जमाने में सीएजी का नाम बरसुन लेने पर उछलने वाले मीडिया ने आज मौन व्रत धारण कर लिया है, लेकिन सरकार और चरण चुंबकों की चुप्पी से चोरी छिपेगी नहीं। यह बहुत बड़ा स्कैम है और इस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जिस हिसाब से सीएजी की रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट कोई आरोप नहीं, तथ्य के आधार पर है। तो ऐसे में इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, इंतजार कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।